हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद पूजा मैम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास सेकंड इंग्लिश की बुक मृदंग का यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 3। तो इस चैप्टर का नाम है दिस इज़ माई टाउन। यह मेरा शहर है। माई मीन्स मेरा, टाउन में शहर, दिस इज मीन्स यह मेरा शहर है। तो यह एक छोटी सी कविता है। तो आइए पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हिंदी में समझेंगे। दिस इज माई टाउन, यह मेरा शहर है। दिस इज माई टाउन, इन माई टाउन देयर आर स्ट्रीट्स, इन माई स्ट्रीट्स देयर आर हाउसेस, इन माई हाउस देयर आर रूम्स, इन माई रूम देयर इज अ बेड, on the bed there is a basket, in the basket there are some flowers, flowers in a basket, basket on the bed, bed in the room, room in the house, house in the street, street in the town। तो आइए अब इसको हिंदी में समझते हैं। दिस इज माई टाउन, यह मेरा शहर है। इन माई टाउन, मेरे शहर में, देयर आर स्ट्रीट्स, बहुत सी गलियां हैं। इन माई स्ट्रीट, मेरी गली में, देयर आर हाउसेज, बहुत सारे घर हैं। इन माई हाउस, मेरे घर में, देयर आर रूम्स, बहुत से कमरे हैं। इन माई रूम, मेरे कमरे में, देयर इज अ बेड, एक पलंग है। ऑन द बेड, उस पलंग पर, देयर इज अ बास्केट, एक टोकरी है। इन द बास्केट, उस टोकरी में, देयर आर सम फ्लावर्स, कुछ फूल हैं। फ्लावर्स इन अ बास्केट, फूल टोकरी में रखे हैं। बास्केट ऑन द बेड, टोकरी पलंग पर रखी है। बेड इन द रूम, पलंग कमरे में रखा है। रूम इन द हाउस, कमरा घर में है। हाउस इन द स्ट्रीट, घर गली में है। स्ट्रीट इन द टाउन, और गली शहर में है। तो ये थी इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसके बाद इसमें कुछ साइड वर्ड्स दिए गए हैं। साइड वर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं जो स्टोरी में या पोयम में बार बार यूज होते हैं, जो हमें बार बार पढ़ने के लिए इसमें मिलते हैं। तो इनमें क्या क्या वर्ड्स हैं साइड वर्ड्स में? इन, दिस, दैट, देयर, माई। इन मीन्स में, दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, देयर मीन्स वहाँ, माई मीन्स मेरा। उसके बाद पेज नंबर 49 पर न्यू वर्ड्स हैं। ट्रेन, टाउन, स्ट्रीट, हाउस, फ्लावर, बास्केट। ट्रेन, ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी। टाउन, टाउन में शहर। स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स गली। हाउस, हाउस मीन्स घर। फ्लावर, फ्लावर मीन्स फूल। बास्केट, बास्केट मीन्स टोकरी। पेज नंबर 49। क्वेश्चन 1, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? तुम पिक्चर में क्या क्या देखते हो? अब आपको यहाँ पर एक पिक्चर दी गई थी, आपको इसमें बताना है कि आपने इसमें क्या क्या चीज देखी है। जैसे इस पिक्चर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्ट्रीट्स हैं, ट्रीज हैं, हाउसेज हैं, चिल्ड्रंस हैं, पीपल हैं, और यहाँ पर कुछ बोट्स भी हैं, कुछ पॉन्ड की तरह यहाँ पर है। ओके, लिखेंगे। क्वेश्चन इज व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? तुम पिक्चर में क्या देखते हो? इसका आंसर हम लिखेंगे। इन दिस पिक्चर वी कैन सी मैनी स्ट्रीट्स, हाउसेज, ट्रीज, पीपल, चिल्ड्रन, पॉन्ड एंड बोट्स। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज द नेम ऑफ योर टाउन और सिटी? तुम्हारे शहर का क्या नाम है? जो तुम्हारे शहर का नाम हो वो यहाँ पर आपको लिखना है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्ट्रीट? तुम्हारी गली का क्या नाम है? जहाँ पर तुम रहते हो उस गली का कोई नाम होगा, वो यहाँ पर आपको लिखना है। ये क्वेश्चन दोनों आपको अपने आप ही करने हैं। नेक्स्ट इज लेट अस राइट। आइए लिखें। क्वेश्चन ए, फॉर्म वर्ड्स विद द सेट्स ऑफ लेटर्स गिवन इन द सर्कल बिलो। सर्कल्स में कुछ लेटर्स दिए गए हैं, ये लेटर्स हैं। देन फ्रेम ए सेंटेंस यूजिंग दैट वर्ड्स। इन वर्ड्स को यूज करके यहाँ पर इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हमें लेटर्स दिए गए हैं E, B एंड D। तो इनको हम मिक्स करके बनाएंगे बेड।
BED बेड, BED बेड। अब इसका सेंटेंस बनाएंगे। तुम लिखेंगे आई स्लीप ऑन द बेड, मैं पलंग पर सोता हूँ। नेक्स्ट देखेंगे, ये लेटर्स हैं, इनको मिला के हम एक वर्ड बनाएंगे। ROOM, रूम, रूम मीन्स कमरा, ROOM रूम। इसका हम सेंटेंस बनाएंगे। माई रूम इज नीट एंड क्लीन, मेरा कमरा साफ और स्वच्छ है। नेक्स्ट देखेंगे, ये लेटर्स हैं TOWN, टाउन, यहाँ लिखेंगे टाउन। अब इसका हम सेंटेंस बनाएंगे। तो हम लिखेंगे देयर इज अ मार्केट इन माई टाउन, मेरे शहर में एक मार्केट है। पेज नंबर 50, लेट अस राइट योर होम एड्रेस। आपको यहाँ पर अपने घर का एड्रेस लिखना है। घर के एड्रेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? नेम, हाउस नंबर, आपके घर का क्या नाम है और आपके घर का हाउस नंबर कितना है वो यहाँ पर आपको लिखना है। नेम ऑफ द स्ट्रीट, यहाँ पर आपको स्ट्रीट का नाम या स्ट्रीट का गली नंबर लिखना है। नेक्स्ट, नेम ऑफ द एरिया, जो आपके एरिया में घर पड़ता है उस एरिया का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। टाउन, जो आपका शहर पड़ता है वो यहाँ पर शहर का नाम लिखना है। स्टेट, जो आपकी स्टेट पड़ती है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। कंट्री, जो आपकी कंट्री पड़ती है एड्रेस की, वो कंट्री का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक घर का एड्रेस बनता है। तो ये आप अपने पेरेंट्स से पूछकर यहाँ पर लिख सकते हैं। पेज नंबर 50, क्वेश्चन नंबर A, लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर को सुनो। योर टीचर विल से वन वर्ड फ्रॉम ईच कॉलम, आपके टीचर हर कॉलम में से एक शब्द कहेंगे। एंड सर्कल द वर्ड यू हियर इन ईच रो, और जो वर्ड आप सुनेंगे उसको आप सर्कल लगाएंगे। जैसे आपके टीचर ने बोला फैन, तो आप फैन को सर्कल लगाओगे। आपके टीचर ने बोला लाइन, तो आप लाइन में सर्कल लगाओगे। ओके, इसी तरीके से सारे ये कंप्लीट हो जाए। पेज नंबर 51, क्वेश्चन A, पार्ट 1, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स यू सी द लेटर E इन इट, राइट द नंबर हेयर। जो आपने भी पोएम पढ़ी है इसमें देखना है आपको E लेटर कितनी बार आया है। तो आइए देखते हैं इसमें E लेटर कितनी बार आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46। तो यहाँ पर E लेटर हमें 46 टाइम आया है, तो यहाँ लिखेंगे 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड। नेक्स्ट, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स यू सी द लेटर U इन इट, आपने U लेटर इस पोएम में कितनी बार देखा है। आइए इसको भी देखते हैं। तुम इसमें चेक करेंगे 1 2 3 4। तो U लेटर हमारा ओनली 4 टाइम आया है, तुम यहाँ लिखेंगे 4। इसका थर्ड पार्ट है, विच लेटर डू यू सी मोर नंबर ऑफ टाइम्स। अब आपको कौन सा लेटर सबसे ज्यादा इसमें आया है, राइट द आंसर हेयर, उसका आंसर यहाँ पर लिखो। और सबसे ज्यादा हमारा क्या आया है, E लेटर, तो हम यहाँ लिखेंगे E। पेज नंबर 51, क्वेश्चन B, लुक एट द 2 पिक्चर्स गिवन बिलो। नीचे आपको 2 पिक्चर्स दी गई हैं, उन्हें देखना है। कैन यू स्पॉट द डिफरेंस, क्या तुम इन दोनों में डिफरेंस पता लगा सकते हो। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कर्टन। कर्टन, एक गलती कर्टन की है। नेक्स्ट इज यहाँ पर पिलो है,
नेक्स्ट पिक्चर में पिलो नहीं है। मिस्टेक नंबर 2, ये है बास्केट। बास्केट में 5 फ्लावर्स हैं, लेकिन नेक्स्ट पिक्चर में ओनली 4 फ्लावर्स हैं, तो ये थर्ड इसकी डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट चीज, इसके गेट के हैंडल में कुछ मिस्टेक है, ये राउंड शेप में है और ये लॉन्ग शेप में है, तो मिस्टेक नंबर 4। ओके, तो इसमें टोटल 4 मिस्टेक्स हैं। पेज नंबर 52, लेट अस ड्रॉ। क्वेश्चन ए, लुक एट द पिक्चर। इस पिक्चर को देखो, ये आपको पिक्चर दी गई है, इसको आपको देखना है। एट वट एवर यू थिंक इज नीडेड टू द कंप्लीट इट। आप इस पिक्चर को देखकर क्या सोचते हो कि इस पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है, तो इनको आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो इस पिक्चर में ओनली हमें फ्लावर्स दिए गए हैं। ओके, ऊपर सारा ये ब्लैंक है, तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लाउड ड्रॉ कर सकते हैं, हम यहाँ पर बर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम ट्रीज ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रफली बना रही हूँ, आप इनको अच्छी तरह से बना देना। यहाँ पर हम एक छोटा सा पॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ पर हम रेनबो भी बना सकते हैं। इस रेनबो में 7 कलर्स आएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ हाउसेस बना सकते हैं। जैसे हम कुछ हट की तरह के यहाँ पर हाउसेस बनाएंगे। ओके, आप इनको अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करके ड्रॉ करना है और उसके बाद इनमें कलर्स करने हैं। तो इस तरीके से आपकी ये पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। पेज नंबर 53, लेट अस स्पीक। क्वेश्चन ए, लिसन टू द वर्ड दैट योर टीचर विल रीड आउट। उन वर्ड्स को सुनना है जो आपके टीचर आपको पढ़ाएंगी। पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द वर्ड। उन चीज़ों को पॉइंट करना है जो चीज़ें उन वर्ड्स में रिप्रेजेंट हो रही हैं, जो चीज़ें उन वर्ड्स में बताई जा रही हैं। जैसे शर्ट, शेल, शूज। शर्ट, शर्ट मीन्स कमीज। शेल वो होते हैं जो समुद्र के आसपास पाए जाते हैं, जैसे मैं पिक्चर में दिखा रही हूँ। नेक्स्ट इज शूज। शूज मीन्स जूते। आपको रिप्रेजेंट करना है, जैसे मैडम बोलेंगी शर्ट, तो आपको अपनी शर्ट की तरफ इशारा करना है कि ये शर्ट है। शेल, अगर आपके पास शेल है या किसी बच्चे के पास शेल है तो आप शेल की तरफ इशारा करोगे कि ये शेल है। शूज, शूज में जूते, अपने जूतों की तरफ बताओगे कि ये शूज हैं। अब ये देखिए, इन सब में एसएच का यूज हुआ। एसएच मीन श। इसके बाद है लेट अस राइट। क्वेश्चन ए, राइट एसएच टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करने के एसएच वर्ड का यूज करना है। एसएच मीन श। रीड द सेंटेंसेस अलाउड, और सेंटेंसेस को जोर जोर से पढ़ना है। द सन इज शाइनिंग, SHINING, शाइनिंग टुडे। आई एम वियरिंग टी शर्ट एंड शॉर्ट्स, SHORTS, शॉर्ट्स। माई फादर इज वियरिंग अ न्यू shirt, SHIRT, shirt. My grandmother is folding a shawl, SHAWL, shawl. My uncle is polishing his shoes, SHOEL, shoes. The sun is shining today. आज सूरज चमक रहा है। I am wearing t-shirt and shorts. मैं टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनी हुई हैं। My father is wearing a new shirt. मेरे पापा ने आज एक नई शर्ट पहनी है। माई ग्रैंड मदर इज फोल्डिंग अ शॉल। मेरी ग्रैंड मदर एक शॉल को तय कर रही हैं। माई अंकल इज पॉलिशिंग हिज शूज। मेरे अंकल अपने जूतों को पॉलिश कर रहे हैं। एसएच मीन्स श। तो बच्चों, ये था क्लास सेकेंड इंग्लिश की बुक मृदंग का यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 3, दिस इज माई टाउन। इसकी हमने एक्सप्लेनेशन भी कर ली है और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं। अब ये यूनिट 3 यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।